हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। यहाँ पे हम लोग भी ठीक हैं। और यहाँ सुबह के 9 बज रहे हैं और यहाँ पे इसका नहाना धोना हो चुका है। मेरा बाकी है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, कोई जैसे ही कपड़े पहन के तैयार होता है तो ये रेडी हो जाता है। मुझे भी जाना है। अभी ये बोल रहा है कि मुझे भी जाना है। कहाँ चल रहा है? मेरे चलूंगा अभी धूप में। शाम को चलेंगे। छूंदे किनारे चलेंगे, छूंदे किनारे। ठीक है बुद्धि? अब उत्तर नहीं नाते। अभी आया। ये सो रहा है तो मैं आज बात ही करती हूँ कुछ। कल ना गाइस क्या हुआ, कल का दिन, हाँ, कल इसने क्या किया कि ये पिल्लो जो ऊपर रखे रहते हैं ना हम लोगों ने, तो इसको क्या है ना, इसको आदत पड़ गई है बेड पे। इसको जो भी कुछ दिखाई देगा ना, सब कुछ उठा उठा के नीचे फेंकता रहता है। सब कुछ उठा उठा के, छोटे वाला पिल्लो होगा, बड़े वाला होगा, इसका जब जो भी सामान, इसको आदत जैसी पड़ गई है कि सब कुछ उठा के नीचे ही फेंकना है। तो वैसे ही ये कर रहा था। और 2 पिल्लू तो हल्के हैं, वो तो इसने आराम से मतलब उठा के फेंक दिए। और तीसरा जब बारी, आगे भी फेंकता है वो, लेकिन आगे कभी गिरा नहीं वो। और जब ना तीसरे वाला फेंकने लगा ना, वो थोड़ा सा भारी भी है थोड़ा सा। और जैसे उसने फेंक दिया अपनी तरफ से, और जाके मैं थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात कर रही हूँ ना, शायद इसलिए इसकी नींद खुल गई है। तो ना सो जा मैं तो जैसे ही इसने ना बड़े वाला पिल्लो उठाया, मैं शायद यहाँ से उठ ही जाती हूँ तो अच्छा है। मैं उधर ही चली जाती हूँ। आज मैं उठ के उधर चलती हूँ, ये जाग जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, चेयर पे बैठ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे बैठ जाती हूँ। मैं सोच रही हूँ ये उठे ना तो अच्छी बात है। ये उठ गया, इसकी नींद खुल गई है। और जैसे कि गाइस मैं आपको बता रही थी ना, तो ना इसने क्या किया, जैसे ही पिल्लो फेंकने लगा ना, पिल्लो इसने फेंक दिया। उसके साथ ही थोड़ी देर बाद उसको एकदम ऐसे, मतलब जैसे बच्चा है अभी, थोड़ा हिलता डुलता रहता है ना, तो एकदम जैसे बड़ा बंदा खड़ा हो जाता है वैसे थोड़ा खड़ा हो सकता है अभी। थोड़ा मतलब फेंकते फेंकते भी थोड़ा आगे पीछे होता रहता है, तो बैलेंस उसका डिसबैलेंस जैसा होता रहता है। तो जैसे ही उसने फेंका, थोड़ी देर बाद उसको एकदम ऐसे लगा, मतलब उसका डिसबैलेंस हुआ। जैसे ही बैलेंस बिगड़ा तो वैसे तुरंत वो जाके आगे गिरा और मुंह के बल गिरा। और मैं पास ही बैठी थी, लेकिन पास बैठे हुए मैं उसको पकड़ नहीं पाई, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। और जैसे ही उसने फेंक, आगे भी करता है वो, नॉर्मली दूर से फेंकता है तो फेंक के आ जाता है वापस। लेकिन कल इसने जैसे ही ऐसे किया तो सीधा जाके पिल्लों के ऊपर, मतलब ऊपर पड़ता तो शायद, मतलब उसका ये जो पेट वाला हिस्सा है ना, पार्ट, वो जाके पिल्लों के ऊपर पड़ा। लेकिन उसका मुंह जाके ना, हाथ भी एक इसका नीचे आ गया ऐसे, और मुंह जाके इसका फर्श पर टाइल्स पे लगा। और इसके ना मुंह में से ब्लीडिंग होने लगी, मतलब दांत में लग गई।
दांत में लगी और ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी। तो मैं अकेली ही थी, अब इसको देख के क्या करती मैं। उस टाइम मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ क्या नहीं, कैसे लगी वही समझ नहीं आ रही थी। इतना शरारती भी हो गया था ना, अभी क्या करे, कोई शरारती बहुत है। तो फिर रोया, बहुत ज़ोर से रोया, मतलब कि आगे भी गिरता है, रोता है ज़ोर से। लेकिन उस दिन कल जो रोया ना, वो उसका रोना मतलब जब बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगती है तो कैसा रोना निकलता है ना, उस तरह से ये बहुत ही मतलब ज़ोर से रोया। और मैंने फटाफट उठाया जैसे, लेकिन उसके मुंह से ब्लीडिंग जैसे मतलब दांत में लगी ना। उसका ये वाला दांत जो है ना, आगे भी एक दिन उसने चलते चलते ऐसे हिलते डुलते चल रहा था तो बेड में मार दिया उसने। उस दिन भी उसके इसी दांत में से, गम्स में से ब्लीडिंग होने लगी। और कल जब गिरा ना, तब भी मुंह के बल गिरा तो उसके इसी दांत में लगी, इसी दांत नीचे वाले दांत में ऊपर नीचे दोनों ब्लीडिंग होने लगी मतलब। तो मैंने उसको खून देखे तो मैं खुद ही ऐसे हो गई थी कि इसको लगे। अच्छा हुआ ये भगवान का कि बहुत ज़्यादा नहीं लगी, मतलब जिस तरह वो गिरा था ना, जिस तरह वो गिरा ना उस तरह मतलब बहुत ज़्यादा उसको लगनी थी। एक तो उसका हाथ नीचे आ गया, दूर जाके पड़ा अपने ही मतलब ऐसे धक्के से, और दूर जाके पड़ा, बाजू भी नीचे आई। लेकिन अच्छा हुआ भगवान का कि परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मैं कि उसने मतलब उसको लगी नहीं उतनी, जितना मतलब जितने बुरे तरीके से वो गिरा ना उतनी उसको वैसी नहीं लगी। लगी तो है, मुंह में लगी, उसके ब्लड आ गया, दांतों में से नहीं लगी। लेकिन फिर भी अगर मैं देखो ना, जिस तरफ गिरा था, जैसे हाथ नीचे आ गया, हाथ में भी लग सकती थी, नाक पे भी बहुत ज़्यादा लग सकती थी, मुंह में कहीं जीभ कट वट सकती थी, मतलब बहुत कुछ हो सकता है अगर इंसान सोचे तो। लेकिन फिर भी भगवान ने हाथ रखा, परमेश्वर ने हाथ रखा और बहुत ज़्यादा लगने से उसको बचा दिया। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या करें, अभी शरारतें इतनी करता है ना जी। अब कहाँ कहाँ इसको रोकूं, पानी में उधर जाओ, उधर साथ में किचन जाओ, किचन में जाओ, किचन में साथ में हाथ चुका, मतलब आगे आगे काम करो, पीछे पीछे शरारतें करता ही रहता है। कितना ही कोई कंट्रोल कर पाएगा, बच्चे को लग ही जाती है कहीं ना कहीं, कितना भी ध्यान दो भले। अभी अभी मैं इसको ना 1 मिनट के लिए मैं वॉशरूम में भी जाती हूँ ना, तभी इसको बुला बुला के साथ लेके जाती हूँ, चल 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 तो कुछ कर देगा। तो इसलिए मैं अगर कपड़े धोती हूँ ना, उसको बुलाती रहती हूँ, बुलाती रहती हूँ, इधर आ जा, फिर उठ उठ के देती रहती हूँ, कपड़े धो रही हूँ। जब वैसे तो मेरे पास ही खड़ा रहता है, मुझे छोड़ के इधर अकेला नहीं रहता है वो तो। लेकिन फिर भी मैं उसको सामने मतलब देखती रहती हूँ बार बार कि कहीं कुछ उल्टा काम। मुझे पता है अगर वो साइलेंट हो गए, कहीं बैठा हुआ है ना, चुपचाप अगर कहीं बैठा हुआ कुछ कर रहा है, मतलब इसका मतलब कुछ कांड कर रहा है। हाँ, अगर चल फिर रहा है तो इसका मतलब वो ठीक है, कुछ कांड नहीं कर रहा है। अगर चुपचाप कहीं बैठ के अगर शांत होकर बैठा हुआ ना, इसका मतलब वो कुछ कांड कर ही रहा है। और जब जब भी मैंने देखा चुपचाप लगा हुआ है, तब तब उसने कुछ ना कुछ उल्टा काम किया। तो इसलिए बहुत ज़्यादा केयर करने के बाद भी मतलब पता ही नहीं चलता है बच्चों का कि कब गिर जाते हैं, कब चोट लग जाती है। और बहुत ज़्यादा सावधानी भी बरतनी चाहिए। और यहाँ पे तो क्या है, मैं सिर्फ इसको ही देखती हूँ और कुछ तो मुझे ज़्यादा काम है नहीं है, बस वही खाना पीना, इतना तो नॉर्मली हर किसी के घर में रहता ही है। लेकिन अब गांव में इतना ध्यान इंसान नहीं दे सकता है। अगर घर में कोई कहे ना, अभी फैमिली मेम्बर भी ज़्यादा होंगे, काम भी होगा और करना ही मतलब काम, अभी घर बड़ा होगा तो मतलब उस हिसाब से बच्चा उतना इधर उधर भागता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये तो एक छोटी स्पेस है तो इसकी वजह से इसको ज़्यादा कुछ भागने भूगने को मिलती नहीं है जगह, बस इतने एरिया में जितना भागेगा भागेगा। तब भी इसको लग जाती है, और मतलब खुली जगह होगी तो इसका तो और कुछ ना कुछ ऐसे कांड करेगा कि जो कि मतलब बंदा सोच नहीं सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मैं अभी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नीचे रखूँ, चाहे चाकू हो, ब्लेड हो, कुछ भी ऐसा, कॉइन हो, छोटी छोटी चीज़ें भी मैं हमेशा नीचे नहीं रखती हूँ। मुझे पता है कि ये कुछ ना कुछ कर देता है। तो फिर भी बच्चों का सच में बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। जब तक बच्चे 5-6 साल तक और थोड़ी बहुत समझ नहीं आती है ना उनको, तब तक तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। पता नहीं कब लग जाए, कब कहीं क्या, मतलब वो तो बड़े बड़े बच्चों को भी लग सकती है, ऐसा नहीं है। पर जब तक एक समझ आ जाती है ना, बच्चा जब समझता है, उसको मना करते हैं तो उसको समझ आती है, उसको बोलते हैं कि ये नहीं करना है तो वो समझता है। लेकिन अभी इसको पता नहीं है, इसको मना करो ना तो वो जानबूझ के वही काम करता है, क्योंकि इसको समझ ही नहीं है अभी। और अभी कल से इसने पिल्लो जब से गिरा है ना, तब से इसने हाथ ही नहीं लगाया। अभी बेड से कोई भी चीज़ उठा के नीचे नहीं फेंकता है। मतलब एक सीख भी बच्चे को मिलती है, ऐसा नहीं है। बच्चे को तो पता नहीं है हमारे लिए क्या सही है क्या गलत, लेकिन उसको पता है कि बेड से गिरते हैं, क्योंकि गिरा है ना 1-2 बार, तो बेड से
से वो बहुत ही सतर्क होके कभी भी कोने पे नहीं बैठता है, या फिर कभी भी मतलब इस तरह नहीं करता है कि बेड से गिर गिर जाऊँ। उसको पता है कि कोनों से बहुत बच के रहता है वो, कि मैं गिर जाऊँगा, लग जाएगी। लेकिन उस दिन जो हुआ उसको पता नहीं था उसको पता नहीं था, लेकिन हाँ अभी उसको पता लग गया है। अभी पता लग गया, अभी हाथ नहीं लगाता और ना ही कल से ना ये पिल्लो विल्लो उठा उठा के फेंक रहा है। नहीं तो मानता ही नहीं था, जितना भी कुछ ऊपर रखो ना सब कुछ उठा के नीचे, सब कुछ उठा के नीचे, सब कुछ फैला के रख देता था। लेकिन कल से अभी इसको अक्ल आ गई है थोड़ी, कि नहीं ऐसा करूँगा तो मेरे को चोट लग सकती है। डर भी जाता है, संभल के बहुत चलता है। मैंने इसको देखा है ना, बहुत मतलब बच्चे होते हैं ना बहुत जल्दी गिर जाते हैं, हर कोई गिर जाता है। लेकिन इसको अगर पता है ना, यहाँ पे अगर मेरे पैर गीले हैं, मतलब कभी वॉशरूम से इसको उठा के मैं इधर रखती हूँ, या फिर इसको पता है कि नहीं यहाँ पे स्लिप है, पोछा लगाया हुआ है, तो इतना सतर्क होकर चलता है ना कि इसको पता है कि नहीं मैं थोड़ा सा भी अगर तेज़ चलूँगा ना मैं गिर जाऊँगा। फिर ये पकड़ पकड़ के बड़े आराम से, या तो बैठ जाएगा, या तो फिर पकड़ पकड़ के बड़े आराम से फिर चलेगा। मतलब काफ़ी अपने आप को संभाल के चलता है। इतना इसको समझ है कि मैं नहीं, अगर गीले पे चलूँगा तो मैं गिर जाऊँगा। गीला रहता तो चलता ही नहीं है, या फिर बैठ जाएगा, या फिर बहुत धीरे धीरे कदम रख के चलता है। और इतनी समझ होने के बाद बच्चे फिर बच्चे होते हैं, बच्चों को क्या पता होता है क्या सही है क्या गलत है, बच्चों को थोड़ा ना पता होता है। धीरे धीरे सीखते हैं, जैसे जैसे 4-5 साल का होगा वैसे वैसे सीख जाएगा। ये जब तक 4-5 साल का होता है तब तक तो उसको थोड़ा सा समझ, अभी तो 2 साल का भी 1.5 साल का भी पूरा नहीं हुआ है, 1.5 साल का भी हो जाएगा तो तब भी चलो 1.5 साल में भी समझ नहीं आती है बच्चे को। और एक 2-2.5 साल के बाद थोड़ा सा बच्चे को मना करो तो थोड़ा समझता है उस चीज़ को, तब तक तो ऐसे ही चलता रहता है। तो गाइस ये था आज का ब्लॉग कहो, वीडियो कहो, जो भी कहो। तो और अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बस ज़्यादा कुछ क्या दिखा पाऊँ आपको, ये सो रहा है, सुबह में दिखाया तो वो चिल्ला रहा था, इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं है। तो बस आपका एक बार फिर से दिल से बहुत 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 धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। और